एनहाई हमेशा चाबी से दरवाजा सीधा खोलता था, लेकिन इस बार उसने देखा कि चाबी का छेद सीधा था। उसे याद आया कि उसकी दूसरी चाबी पुलिस स्टेशन में है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि घर में पुलिस जरूर होगी, इसीलिए उसने जानबूझकर हैंडल खींचा ताकि आवाज आए और अंदर के लोग छिप जाएं। अंदर जाकर उसने सच में कैप्टन लुओ को खिड़की के पास छिपा हुआ पाया। जियाओकाई को डर था कि कहीं लुटेरा उसे देख ना ले, इसीलिए उसने जल्दी से पर्दे खींच दिए, ये कहते हुए कि रोशनी बहुत तेज है। लेकिन लुटेरे ने फिर भी देख लिया। लुटेरे को खिड़की की तरफ आते देख जियाओकाई बहुत घबरा गया। खुशकिस्मती से लुटेरे ने कैप्टन लुओ को नहीं देखा, जो एक खुश मिजाज नौजवान था। जियाओकाई ने राहत की सांस ली, लेकिन लुटेरे ने उसके गले में चमकता हुआ ईयरपीस देखा, जिससे वो इतना चौंक गया कि उसने जल्दी से पुलिस से फोन काट दिया। जब लुटेरे ने ईयरपीस उतारा तो उसने जल्दी से अपना म्यूजिक प्लेयर चालू कर दिया, जिससे आखिरकार लुटेरे का शक दूर हो गया। फिर दोनों कार में वापस आ गए। लुटेरे को लगा कि सब कुछ कंट्रोल में है। उसे पता नहीं था कि चालाक जियाओकाई ने पहले से ही एक बैकअप प्लान तैयार कर रखा था। लुटेरे की लापरवाही का फायदा उठाकर लड़के ने चुपके से उसके कान में एक लिसनिंग डिवाइस डाल दी। अगर उसे लुटेरे की खांसी सुनाई देती तो वो पुलिस को कांटेक्ट कर सकता था। समय बहुत कीमती था। सुनो, लड़के ने कहा, ये तुम्हारे कान में एक छोटा कम्युनिकेटर है। हमें उम्मीद है कि हम सुन पाएंगे कि तुम्हारी तरफ से क्या हो रहा है। बेशक अगर ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखनी होगी। जियाओकाई की सेफ्टी पक्की करने के लिए कैप्टन लुओ ने एक साथी को उसके साथ भेजा। लुटेरा हुआंग माओ फिर उसे वापस अपने बेस पर ले गया। अचानक गेट पर मौजूद बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक लिया और तुरंत सिक्योरिटी चेक शुरू कर दिया। जियाओकाई का दिल जोर से धड़क उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक अलार्म बज गया। पुलिस को शुरू में लगा कि लिसनिंग डिवाइस मिल गई है, लेकिन शुक्र है अलार्म सिर्फ हुआंग माओ के छोटे से डिवाइस से बजा था। मुसीबत टलने के बाद जियाओकाई को गैंग लीडर के वेयरहाउस में सेफ ले जाया गया। गैंग के लीडर सांग ब्याओ ने बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आकर अपना मकसद बताया। वो एक अमीर बिजनेसमैन की तिजोरी से चोरी करना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा था। अंदर जाने के लिए कई वेरिफिकेशन की जरूरत थी, जिसे वो अकेले बाईपास नहीं कर सकता था। जियाओकाई के पिता और बिजनेसमैन लवर थे, और बिजनेसमैन का सबसे बड़ा शौक मशहूर पेंटिंग और एंटीक चीजें इकट्ठा करना था। इसीलिए सांग ब्याओ ने हुआंग माओ से जियाओकाई को किडनैप करने और उसे एक मशहूर पेंटिंग बिजनेसमैन के पास लेन देन के लिए मजबूर करने को कहा, वरना वो बिजनेसमैन की गर्लफ्रेंड को मार डालेगा। ये कहने के बाद सांग ब्याओ ने एक छोटी फेंकने वाली छड़ी निकाली, जो एक पावरफुल जैमर थी और 30 मीटर के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिसेबल कर सकती थी। सांग ब्याओ जैमर को पहले से पेंटिंग के अंदर छिपा देगा। एक बार जब अमीर बिजनेसमैन पेंटिंग को तिजोरी में रख देगा तो अंदर का खजाना उसका हो जाएगा। सांग ब्याओ को लगा कि उसका प्लान फुल प्रूफ है। उसे पता नहीं था कि जियाओकाई ने पहले ही एक जाल बिछा रखा है, जो उसके सीधे उसमें फंसने का इंतजार कर रहा है। जल्द ही जियाओकाई उस मशहूर पेंटिंग को अमीर बिजनेसमैन के पास ले गया। अपने पिता की इज्जत करते हुए बिजनेसमैन ने तुरंत पेंटिंग खरीद ली और जैसा सांग ब्याओ ने प्लान किया था, उसे अपनी तिजोरी में टांग दिया। ये देखकर कि सही समय है, सांग ब्याओ ने तुरंत तिजोरी में जैमिंग डिवाइस चालू कर दिया। अचानक जैमर में आग लग गई और घने धुएं ने तुरंत पुलिस को बुला लिया, जिससे पूरी बिल्डिंग की बिजली कट गई। तिजोरी का दरवाजा खुला रहा, जिससे डिवाइस बेकार हो गया। पता चला कि सांग ब्याओ ने पेंटिंग में जो रखा था वो जैमर नहीं, बल्कि एक आम इंसिनरेटर था। उसी समय सांग ब्याओ जियाओकाई और उसके ग्रुप को बिल्डिंग के अंदर ले गया, लेकिन तिजोरी में जाने के बजाय वे ऑफिस में घुस गए। पता चला कि सांग ब्याओ को पहले से पता था कि पुलिस उस पर नजर रख रही है, इसीलिए वो जानबूझकर उन्हें तिजोरी तक ले गया ताकि वो एक हैकर से बिजनेसमैन की कंपनी से कीमती सामान ट्रांसफर करवा सके। जब लुओ और उसके आदमी वॉल्ट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई भी एंटीक चीज गायब नहीं थी। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। हालांकि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि सांग ब्याओ कहाँ है। इस बीच हैकर ने सक्सेसफुली शेयर्स ट्रांसफर कर दिए थे, जिसका मतलब था कि जियाओकाई अब किसी काम का नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के सांग ब्याओ ने उसे करंट लगाया और जाने से पहले सफोकेशन मोड एक्टिवेट कर दिया, जिसका मकसद जियाओकाई को ऑफिस में दम घोटना था। ये सब करने के बाद सांग ब्याओ और उसके आदमी आराम से चले गए, ये मानते हुए कि उसका प्लान पक्का है। उन्हें क्या पता था कि जियाओकाई के पिता ने उसे बचपन से ही सांस रोकने की टेक्निक सिखाई थी, जिससे वो आम आदमी से ज्यादा देर तक सांस रोक पाता था। आगे एक पावर आउटलेट देखकर जियाओकाई को अचानक एक आइडिया आया। उसने अपना नेकलेस फाड़ा और मेटल का पेंडेंट आउटलेट में डाल दिया, जिससे ऑफिस में शॉर्ट सर्किट हो गया। जल्द ही कैप्टन लुओ को दिखा कि कुछ गड़बड़ है। बिल्डिंग की पावर चली गई थी और ये एक वार्निंग लाइट थी, जिसे कई इलेक्ट्रिशियन ने अभी तक ठीक नहीं किया था।
वो कहाँ था? एक बिल्डिंग, एक जगह। उसने सोचा, मुझे पता है, लेकिन लियाओ देतोंग की ऑफिस के आसपास कहीं नहीं है। कैप्टन लुओ को तुरंत एहसास हुआ कि ज़ियाओ काय शायद अंदर बंद है। उसने जल्दी से अपने आदमियों को ऑफिस जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन उन्होंने गलती से सांग ब्याओ को भागते हुए पकड़ लिया। कैप्टन लुओ आखिरी समय में मरते हुए ज़ियाओ काय को बचाने में कामयाब रहे। इस तरह आखिरकार मुश्किल टल गई और मूवी खत्म हो गई। कल मिलते हैं।